बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप भी मौजूद हो उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये अमाइनो ग्रुप की पोजीशन के हिसाब से इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड एंड गैमा एंड डेल्टा अमाइनो एसिड्स। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनमें जो अमाइनो ग्रुप है वो अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर अटैच होता है। अगर अमाइनो ग्रुप बीटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो तो उसको हम बीटा अमाइनो एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो गैमा पोजीशन पे अटैच हो तो उसको हम गैमा अमाइनो एसिड कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि इंसान को डिफरेंट अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। ये अमाइनो एसिड्स इंसान के स्टोमक को, ब्लड सर्कुलेशन को, स्किन को, हेयर्स को और उसके बाद ही जितना भी सिस्टम है इंसान के अंदर सबको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो 20 किस्म के अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। प्रोटीन का एसेंशियल फैक्टर होते हैं और प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स में ये अपना उनकी फॉर्मेशन में अमाइनो एसिड्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो इनमें से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि जिनको ह्यूमन बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है। यानी कि इंसान के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में 10 टाइप के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो खुद ही तैयार हो जाते हैं। उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कि अगर हम उसको अपनी डाइट के ज़रिए से ना भी लें तो वो उससे बॉडी उसका गुजारा कर देती है। लेकिन 10 किस्म के ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जिनको हमें अपनी डाइट के ज़रिए से लेना पड़ता है। अगर उनको इनटेक ना किया जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। फिर हमने कहा कि इसकी टाइप में एलिफेटिक अमाइनो एसिड भी होते हैं और एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी होते हैं। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनमें जो साइड चेन है वो एक अल्काइल ग्रुप हो, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनमें साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड पे एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग जो है कोई मौजूद हो। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की 2 टाइप होती हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें जो साइड चेन है वो एक स्ट्रेट चेन होती है कार्बन के एटम्स की, और अगर साइड चेन के ऊपर कोई ग्रुप भी मौजूद हो तो दिस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। आज हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनमें साइड चेन के ऊपर जो है वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होता है। जैसा कि ये हमारे पास फिनाइल एटानीन है, टनाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फिनाइल एटानाइन में ये देखें आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद है, इसको हम पढ़ेंगे फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा फिनाइल एटानाइन, इट इज़ सेड टू बी अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बेंजीन रिंग जो है वो मौजूद है। दूसरी इसकी एग्जांपल होगी टेरोसिन। टेरोसिन में देखें कि अल्फा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप मौजूद है
ये साइड चेन होगी और साइड चेन के ऊपर एक बेंजीन रिंग मौजूद है। तो टेरोसिन जो है इट इज़ आल्सो अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड की साइड चेन के ऊपर जो है बेंजीन रिंग या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है। और उसके बाद ये ट्रेप्टोफीन, ये आपके पास अनदर कंपाउंड है विच इज़ आल्सो अ एरोमेटिक बिकॉज दिस ग्रुप इज़ एरोमेटिक इन नेचर। ज़रूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, तो डी बाय हकर रूल के मुताबिक हम डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी मौजूदगी हो सकती है चेन के ऊपर। बेंजीन के अलावा भी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये हो गया एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं। कल हमने पढ़ा था न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज़ आल्सो टाइप ऑफ अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो इसकी अगली टाइप है वो है एसिडिक अमाइनो एसिड, कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप तो जो है वो एक ही रहे, हैविंग अ सिंगल अमाइनो ग्रुप, बट मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एसिडिक अमाइनो एसिड। कि अगर अमाइनो एसिड में एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो और एक ही अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, तो इस तरह के जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, दीज अमाइनो एसिड्स contain a one amino group but a more than one carboxylic group, के एक से ज़्यादा उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मौजूद होते हैं लेकिन अमाइनो ग्रुप जो है वो एक ही होता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं क्या, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, जिसकी एग्जांपल होगी है अस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखें अल्फ़ा पोजीशन पे एक ही अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है लेकिन इसमें दो जो हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है और अमाइनो ग्रुप जो है ये बेसिक इन नेचर होता है। ये आपके पास क्या हो गया, एसिडिक। अब एक बेसिक एक एसिडिक के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देगा, पीछे आपके पास एक उसका अजाफी एसिडिक ग्रुप जो है वो मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ये कंपाउंड एस्पार्टिक एसिड जो है इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक हो गया। न्यूट्रल कब होगा, जब इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स होंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। यानी अगर एक अमाइनो ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक भी एक हो, अगर दो अमाइनो ग्रुप्स हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कितने हों, दो हों। इफ़ अ कंपाउंड है हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स, दैट अमाइनो एसिड इज सेड टू बी अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब आ जाएं आप जी ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन जो है इसके अंदर अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं। ग्लूटामाइन में हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, जबकि इस कंपाउंड में एक जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो दैट ग्लूटामाइन इज़ अ एसिडिक अमाइनो एसिड बिकॉज इट हैज़ अ टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। और उसके बाद ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड में भी देख लें कि आपके पास जो है दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, जबकि एक जो है इसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड जो है ये भी क्या हो गया, एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड हैविंग अ अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड अमाइनो ग्रुप, मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, जबकि एक इसमें जो है वो अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। आगे आ जाती है बात बेसिक अमाइनो एसिड्स की, कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो सिंगल ही रहता है, जबकि अमाइनो ग्रुप जो हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। यानी कि अमाइनो एसिड हैविंग अ सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड मोर देन वन अमाइनो ग्रुप्स if present, that amino acid is said to be a basic amino acids। अब देखिए इसकी अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर जो है
एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है और बीटा पे जो है वो दूसरा अमाइनो ग्रुप मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब देखें एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप हो गए हैं, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दैट अमाइनो एसिड विच इज़ अ लेसाइन इज सेड टू बी अ बेसिक अमाइनो एसिड। इसी तरह इस कंपाउंड में देखें आप, ये अल्फ़ा पोजीशन है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसमें एक ही है, तो लिहाजा ये आर्जिनाइन जो है ये भी क्या होगा, बेसिक अमाइनो एसिड जो है वो होगा। तो बेसिक अमाइनो एसिड क्या हो गया कि ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, मोर देन वन जो है वो अमाइनो ग्रुप्स मौजूद होंगे, तो उसको हम कहेंगे क्या, बेसिक अमाइनो एसिड्स। क्लियर होगी बात? यानी कि आज हमने एरोमेटिक के बारे में पढ़ा और उसके बाद एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में हमने आज के लेक्चर में इसको स्टडी किया। अच्छा, इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं इसको दो और क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। वो क्लासेस कौन सी हैं? एक हो गया कि जिसमें साइड चेन जो है वो उसके अंदर कोई पोलैरिटी मौजूद हो, और दूसरी टाइप ये है कि साइड चेन में कोई भी पोलैरिटी जो है वो मौजूद ना हो, नॉन पोलर हो। अगर तो पोलैरिटी मौजूद होगी साइड चेन के ऊपर, इट विल मेक अ प्रोटीन हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा कि वो वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगी, ठीक हो गया। और हाइड्रोफोबिक वो होगा कि वाटर के साथ रिपल्शन जो है वो शो करेगी, ठीक है। जो हमारा पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसकी एग्जांपल हो गया ग्लाइसिन, वेलाइन एंड ल्यूसीन। दीज आर पोलर अमाइनो एसिड्स एंड हैविंग अ पोलैरिटी ऑन अ साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि इनकी कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड चेन के ऊपर पोलैरिटी जो है वो मौजूद होती है। These amino acids contribute hydrophobic properties to the protein and stabilize their tertiary structure। जो नॉन पोलर, ये बात किसकी हो जाएगी, नॉन पोलर की हो जाएगी। नॉन पोलर कि नॉन पोलर क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ को वो परफॉर्म करेगा कि अगर साइड चेन के ऊपर पोलैरिटी मौजूद है तो उसके अंदर हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और अगर साइड चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं है, तो इट विल परफॉर्म एज अ हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेबलाइज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्योंकि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जेनेटिक भी हो सकती है, वो ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, और 500 के करीब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अब तक तैयार हो चुके हैं। मोर देन 500 अमाइनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, के लेबॉर्ट्री में यानी कि इतने अमाइनो एसिड्स को जो है वो स्टडी कर लिया गया है, ठीक है। तो आज के हमारे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड था। नेक्स्ट में हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ को, मज़ीद इसके बारे में, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।